हेलो दोस्तों, केपी एग्जाम गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए ज्योग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी और एनटीपीसी जैसे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए समझते हैं। तो पहला प्रश्न है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो पेसेल को कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन से हैं? तो अल बरूनी है। अगला प्रश्न है, वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापने हेतु कौन सा उपकरण है? तो हाइग्रोग्राफ। अगला प्रश्न है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? तो भूकंप के झटके मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। अब आगे समझते हैं। तो अगला प्रश्न है, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलने वाली रेखा क्या कहलाती हैं? तो होमोसिस्मल कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती हैं? तो आइसोगोनल कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होता है? तो 3 जनवरी के दिन कम होता है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो शनि। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो वरुण। और अगला प्रश्न है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता कहते हैं। अब आगे के प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है 11 नंबर, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह क्या नाम क्या है? तो शुक्र है। अगला प्रश्न है, शुमेकर लेविन न्यून धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो बृहस्पति ग्रह से टकराया था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो निकिल है। अगला प्रश्न है, रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो क्षोभ मंडल पर है, उसको क्षोभ मंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, 1 डिग्री देशांतर को सर्वाधिक दूरी कहां पर होगी? तो कर्क रेखा पर होती है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, इसमें कहा गया उत्तरी प्रशांत महासागर की में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? तो एलिसियन द्वीप समूह इसके कारण है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट कोएस्कू इसका सर्वोच्च शिखर है। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो अफ्रीका को पठारी महाद्वीप कहते हैं। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है। अगला प्रश्न है, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच है? तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। अगला प्रश्न है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हैरी हेस ने किया था। अगला प्रश्न है, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट पर विस्तार है? तो 7.5%। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे लंबे जलमग्न केनियम कहाँ पाए जाते हैं? तो बेरिंग सागर में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो एम्फीबोलाइट होता है। इसके आगे का प्रश्न है, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो ये जापान में कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनर्स्थलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो रीड ने किए थे। अगला प्रश्न है, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिक महाद्वीप पर स्थित है। अब इसके आगे का प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? तो मैग्मा कहलाता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो न्यूजीलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, तकलामकान मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो चीन में स्थित है। अगला प्रश्न है, यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो हिमानी क्षेत्र में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, शिल्प का निर्माण किससे होता है? तो ये पवन यानी हवा से होता है। अब आगे के प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला जाता है? तो ये पाया जाता है, तो 97% पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, वायुदाब पर कब सर्वाधिक होता है? वायुदाब कब सर्वाधिक होता है? जब वायु होती है ठंडी और तथा शुष्क। अगला है, प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? तो केंद्र में अधिक होता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? तो संवहनीय वर्षा इस तरह की होती है। अब इसके आगे प्रश्न है, विक्टोरिया झील कहाँ उपस्थित है? तो पूर्वी अमेरिका में उपस्थित है।
अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर समुद्र तट से सर्वाधिक नीचे झील कौन सी है? तो मृत सागर। और ये कहाँ है? तो ये ब्राजील और सेंट्रान के बीच में है। ब्राजील, सॉरी ध्यान रखिएगा, ब्राजील ये होता है। अगला प्रश्न है, एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये ओरिनोको में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? तो स्वेज नहर। अब आगे के प्रश्न देखते हैं 41 नंबर। तो 41 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ट्रांस जहां देखा गया वह कौन सा देश है? तो इंडोनेशिया है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो पैम्पा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो मृत सागर। और इसी को मैं अभी पीछे बताया हूँ कि जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन है? मृत सागर। इसमें कोई जीव नहीं होते हैं, इसमें आप डूब नहीं सकते हैं क्योंकि इसका घनत्व क्या होता है? काफी अधिक होता है। अगला प्रश्न है, सरगासु समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो अटलांटिक महासागर की जलधारा है। अब अगला प्रश्न है 46 नंबर। इसमें कहा गया है, गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो मैक्सिको की खाड़ी में होता है। अगला प्रश्न है, दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतराल कितना होता है? तो 24 घंटे 52 मिनट, यानी कह सकते हैं 25 घंटे लगभग। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? चपाकार है। अगला प्रश्न है, हांगहो नदी किसमें गिरती है? तो पीला सागर में गिरती हैं। अगला प्रश्न है, चीन का शोक किस नदी के लिए किया जाता है? तो हांगहो नदी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बस इस वीडियो को हम यहीं पे रखते हैं। अगले प्रश्न में यहाँ इसके आगे 51 से 100 तक के प्रश्नों को देखेंगे। तो यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।